गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। तो गाइस, सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ काफ़ी टाइम से वायरल हो रही है। मतलब करवा चौथ से पहले मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ। ठीक है, कुछ रिएक्शन चैनल के थ्रू मैंने ये चीज़ें देखी और कुछ और लोगों से भी मैंने ये चीज़ें सुनी। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा, मतलब जो सपना की वीडियो को जो फॉलो करते हैं, मतलब सपना को जो फॉलो करते हैं, उनकी जो वीडियोस जो लोग रेगुलर देखते हैं तो उनको पता होगा सपना दी ने ग्वालियर छोड़ दिया है। मतलब ग्वालियर जहाँ वो रेंट के फ्लैट में रहती थी वो उन्होंने छोड़ दिया है। आई थिंक 2 या 3 दिन हो गए उनको छोड़े हुए। तो लोगों का कहना ये है कि जो शिवी की वजह से सपना दी ने ग्वालियर छोड़ा, अपना जो फ्लैट है उनकी वजह से छोड़ा और उन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। उन दोनों में मतलब झगड़ा हो गया है उनके रिश्ते में, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो गाइस, अभी तक ना ही सपना दी की तरफ से ऐसा कोई वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला हो कि शिवी से मेरा झगड़ा हो गया या उसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, एंड अभी तक सपना दी के मुँह से हमने शिवी की तारीफ़ ही सुनी है, उनकी फैमिली की तारीफ़ सुनी है, चाहे उनकी शिवी की सासू माँ हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा सपना दी उनकी तारीफ़ करती आई है। जब से मतलब वो ग्वालियर आई हैं तब से उन्होंने तारीफ़ ही की है, क्योंकि ग्वालियर में वो आई थी शिवी की वजह से, शिवी के सपोर्ट की वजह से आई थी, क्योंकि उनके अलावा उनका ग्वालियर में और कोई भी नहीं था। तो जो सपना दी हैं शिवी के भरोसे ही ग्वालियर आई थी। ग्वालियर में आके वो उन्होंने फ्लैट लिया था, जो कि शिवी की फैमिली ने ही दिलवाया था फ्लैट सपना दी को। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें सपना दी की जो थी वो काफ़ी हद तक शिवी की फैमिली ने उनकी हेल्प की हर चीज़ में, चाहे वो शिफ्टिंग हो, चाहे वो मतलब सेटिंग हो, कुछ भी हो, चाहे स्कूल में एडमिशन हो आरू का, हर चीज़ उन्होंने सपना दी के लिए की। दूसरी बात, ना ही शिवी की तरफ से ऐसा कोई वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला हो कि मतलब मुझे सपना दी से दिक्कत थी तो मतलब मैंने उनको भगा दिया या मेरी वजह से वो गई हैं ग्वालियर छोड़ के। ऐसा उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है, ना ही उनका कोई वीडियो आया है। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लोगों को बोलने से पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि भाई दोनों तरफ से अगर ऐसा कुछ होगा तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ तो सुनने को मिलेगा या आएगा ही आएगा। ठीक है, और रही लड़ाई झगड़े की बात, तो हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं और दोस्तों में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो जो झगड़े होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं या ज़िंदगी भर के लिए वो लड़ाई झगड़े होते हैं। चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आप लोगों के फ्रेंड भी होंगे, हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर वो बाद में दोस्ती हो जाती है। एंड रही ग्वालियर छोड़ने की बात, तो सपना दी ने मतलब ग्वालियर छोड़ने से पहले वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बहुत सारे रीज़न बताए थे वो वहाँ मतलब वो जगह छोड़ने के। सबसे बड़ा रीज़न था सेफ्टी का, क्योंकि जो उनका एड्रेस था वो किसी ने लीक कर दिया था और फिर उनको धमकियां मिल रही थी। ठीक है, सपना दी को धमकियां मिल रही थी, सोशल मीडिया के थ्रू भी मिल रही थी और फ़ोन पे भी उनको धमकियां मिल रही थी। तो देखो, इंसान के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है सेफ्टी। अगर इंसान के मतलब इंसान को ही खतरा है तो वो इंसान कैसे आराम से, कैसे चैन से रह सकता है। ठीक है, और वो अकेली औरत, 2 बच्चियां हैं, तो भाई कोई भी इंसान हो वो चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकता, चाहे भले ही उनकी मम्मी रहती हो पास में, चाहे उनके भाई रहते हो साथ में, कोई भी रहता हो, क्योंकि भाई और मम्मी उनके लिए भी नया शहर है। तो एंड कहते हैं ना कि जो अपना इलाका होता है, अपने इलाके में आदमी रहता है, अपनी जगह में रहता है, तो उसकी बात अलग होती है, उसके 1000 जान पहचान वाले लोग होते हैं। और जब आदमी अनजान शहर में रहता है तो कोई भी उसका वहाँ जान पहचान वाला नहीं होता, एंड होता भी है तो कोई भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता। ठीक है, हर किसी को डर होता है कि भाई अगर हमने इनके मैटर में अगर हमने कुछ बोला, ठीक है, तो बात हमारे ऊपर आ जाएगी। तो लोग डर के भी मतलब साइड में हो जाते हैं, नहीं बोलना चाहते बीच में। बट अगर फैमिली के बीच में होंगे तो फैमिली पूरा प्रोटेक्ट करेगी अपने इंसान को। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने दिया था कि जो मेरा एड्रेस है वो लीक हो गया है और कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दी हैं। एंड साथ में उन्होंने बताया कि कुछ लोग मेरी सोसाइटी में भी आ गए थे एंड कुछ लोगों ने गार्ड भैया से लड़ाई झगड़े भी किए थे, उनके साथ मारपीट भी की थी, जिसके लिए सपना दी और लखन भैया ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद चीज़ें पता नहीं कैसे क्या हुई होंगी और वो चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं रखी। देखो, वही होता है ना कि अगर वो अपना कुछ दुख शेयर करें आप लोगों के साथ में, तो आप लोग कहते हो कि हमेशा दुखड़ा रोती है, हमेशा दुखड़ा रोती है। अगर वो कोई चीज़ ना बताएं
सोशल मीडिया पे ना लेके आए। तो आप लोग कहते हो कि मतलब हमें ये चीज़ नहीं बताई और सारी चीज़ अकेली करती है, ये करती है, वो करती है। तो भाई इंसान करे तो करे क्या, ठीक है। तो जिस दिन से आपको याद होगा लास्ट उन्होंने जो अपने ससुर की ऑडियो कॉल सुनाई थी, तो तब लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया था उनको बोला था कि ये हमेशा अपने ससुराल वालों को बदनाम करती है, दुखड़ा रोती है। तब से उन्होंने बोला था कि मैं अपना कोई भी दुखड़ा नहीं रोऊंगी, कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूंगी जो ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाली। और बाकी जो अच्छी चीज़ें होंगी मैं वो हर एक चीज़ शेयर करूंगी। तो उन्होंने अपना जो कार ली है उसकी वीडियो भी शेयर की थी। हर चीज़ मतलब जो खुशी वाली चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की थी। एंड सेकंड रीज़न था उनकी जो फैमिली थी, मतलब जब से सपना दी यहाँ शिफ्ट हुई थी ग्वालियर में, तो उनकी फैमिली से कोई ना कोई सपना दी के साथ में था, ठीक है। चाहे मम्मी हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे अगर मम्मी चली गई तो उनकी भाभी आके रही थी, और उनकी भाभी जब चली गई तो मम्मी रही थी, और मम्मी भी नहीं है तो भाई भी रहे थे। मतलब कोई ना कोई उनके साथ में रहा था, क्योंकि जो उनकी फैमिली थी वो भी नहीं चाहती थी कि सपना दी को अकेला छोड़ा जाए। और जैसा आपको पता है उनके दुश्मन हैं, उनकी कमी नहीं है, और क्योंकि जो सारी चीज़ें हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनकी जो फैमिली है उन्होंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। एंड वही है ना, देखो अकेला इंसान सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, मतलब बच्चों को भी देखना है, ब्लॉगिंग करना, सारी चीज़ें अकेले मैनेज नहीं हो पाती हैं। तो कोई ना कोई उनके साथ में रहता था, और ज़रूरी भी था रहना, ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते थे। भले ही चाहे शिवी की फैमिली थी, बट भाई उनकी भी अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी फैमिली है। तो ऐसे मतलब हर टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। मतलब भले ही चाहे हक है, चाहे दोस्ती है, चाहे कुछ भी हो, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम हर चीज़ के लिए उनको कॉल करें या हर चीज़ के लिए उनको बोलें। तो जो उनकी मम्मी है, मतलब उनकी जो फैमिली है, सपने की जो मैके वाली फैमिली है, तो उनको काफ़ी दूर पड़ता था ग्वालियर। उनका जो घर है वो है मथुरा के आसपास है, मतलब मथुरा के पास कोई गांव है, शायद मुझे गांव का नाम याद नहीं है, बट जितने भी रिलेटिव हैं उनके, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके, वो मथुरा के आसपास हैं। तो वहाँ से और ग्वालियर काफ़ी दूर पड़ता था। अगर कोई बात भी होती तो आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और उनकी जो मम्मी है उनका सिलाई का काम है, आपको पता होगा, जो सपना दी के जो रेगुलर उनकी ऑडियंस है, ठीक है, जो रेगुलर उनके ब्लॉग देखते हैं, उनको रेगुलर फॉलो करते हैं, तो उनको पता होगा उनकी मम्मी का सिलाई का काम है। तो वो भी काम उनका ख़राब हो रहा था, काफ़ी पेंडिंग काम हो गया था उनका सिलाई का। उनके भी फ़ोन, मतलब कस्टमर के फ़ोन आते थे उनकी मम्मी के पास, तो उनको बीच बीच में, आपने देखा होगा, बीच बीच में वो जाती थी तो उनकी भाभी आती थी, तो चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही थी। इधर उनकी जो भाभी हैं सपना दी की, वो भी कभी अकेली नहीं रही थी, वो हमेशा, मतलब जो सपने की मम्मी हैं वो हमेशा उनकी भाभी के पास रही हैं। तो उनको भी, उनकी भाभी को भी आदत नहीं थी अकेले रहने की, तो चीज़ें इस तरीके से ना मैनेज नहीं हो पा रही थी। और जो बच्चे थे तो उनको भी अम्मा का प्यार चाहिए था, तो वो भी अम्मा को मिस करते थे। एंड सपना दी नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से जो बच्चे हैं वो अपनी अम्मा को मिस करें, अम्मा के प्यार को मिस करें। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए सपना दी ने ये डिसीज़न लिया था। और उन्होंने मतलब अपनी जो ऑडियंस है उनसे भी पूछा था कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ऑडियंस से सजेशन भी मांगा था, मतलब खाली करने से पहले उन्होंने वीडियो डाली थी और सजेशन मांगे थे। तो काफ़ी जो मतलब जो सपने के जो ब्लॉग देखते हैं, तो काफ़ी उनकी मम्मी की एज के भी देखते हैं, उनकी मतलब बहन की एज के भी देखते हैं, तो मतलब हर तरह की ऑडियंस है। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था कि आपको अपनी जो आपके रिलेटिव हैं उनके आसपास ही रहना चाहिए, आपको इतना दूर नहीं रहना चाहिए। तो सब लोगों के सजेशन के बाद ही सपना दी ने डिसीज़न लिया था कि मैं अपनी फैमिली के पास ही शिफ्ट हो जाऊंगी। एंड साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि मैं मतलब गांव में नहीं रह सकती, क्योंकि जो मेरी बच्चियां हैं मैं नहीं चाहती कि वो गांव में रहें, और उनकी जो पढ़ाई है, मतलब जो एजुकेशन वो चाहती हैं वो गांव में उनको नहीं मिल सकती है। तो वो ये चाहती थी कि वो अपने रिलेटिव के पास भी रहें और उनकी जो एजुकेशन है वो भी अच्छी मिलती रहे, ठीक है, सारी फैसिलिटी भी बच्चों को मिलती रहे। एंड साथ में उनके रिलेटिव हैं, जो उनके नाना हैं, आपने देखा होगा सपना दी बीच बीच में जाती थी अपने नानी के यहाँ। तो उन लोगों ने भी डिसाइड किया कि तुम मतलब हमारे आसपास ही आ जाओ। तो सारे लोगों ने ये चीज़ डिसाइड की, तब जाके सपना दी ने डिसीज़न लिया कि हाँ मुझे वहाँ से जाना चाहिए। और जो जहाँ सपना दी रहती थी ग्वालियर में, जिस मतलब रेंट के घर में जहाँ रहती थी, उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था।
तो वही है ना, देखो सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं होता है, और जो खर्चे हैं वो तो हर महीने होने ही होने हैं, बट जो सोशल मीडिया है उसका कुछ पता नहीं होता है कब आपकी वीडियो, मतलब आपका जो चैनल है कब नीचे चला जाए, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो तो होने ही है ना। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको लगा कि अगर मैं सारा जो पैसा है वो रेंट में दे दूँगी, भाई रेंट के बाद खर्चे भी होते हैं, बच्चे की पढ़ाई है और घर के खर्चे हैं, वीडियो जो बनाती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत खर्चा आता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि इसका जो रेंट है बहुत ज़्यादा है, तो हम कहीं मतलब रिलेटिव के पास, मतलब जो इनके रिश्तेदार हैं मैं उनके पास भी रह लूँगी, और जो कुछ ऐसा देखूँगी जहाँ किराया भी कम हो और जहाँ मैं अपने पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकूँ। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और ज़रूरी भी है, देखो सारी चीज़ों को अगर वो अभी से लेके नहीं चलेंगी तो चीज़ें जो है छूट जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी चीज़ों को मैनेज करके चलना, पैसों का हिसाब मतलब लगा के चलना कि भाई हमारे महीने का इतना खर्चा है तो हमें इतने इतने पैसों में अपना खर्चा चलाना है, इतनी सेविंग करनी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, खुद को मतलब अच्छी लाइफ देनी है, तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी। तो उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें को देखते हुए घर का रेंट और फैमिली की दिक्कत, ठीक है, आने जाने की, एंड घर का किराया, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने सोच समझ जब मतलब कैलकुलेशन की होगी उसके बाद उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हाँ मुझे जाना चाहिए यहाँ से, तो वो गई। एंड जैसे ही सपना दी की वीडियो आती है तब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो शिवी है उनसे सपना दी का झगड़ा हो गया, और जो सपना दी है उन्होंने शिवी का घर खराब कर दिया, ये सारी चीज़ें लोग बोलने लगे, मतलब खुद ही वो अज्यूम करके ये चीज़ें बोलने लगे। तो वो चीज़ गलत है। पहले मुझे लगता है कि पहले आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि बोलने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए दोनों की तरफ से, शिवी और सपना दी की, मतलब दोनों की तरफ से आपको वेट करना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ होता तो वो अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगी, अपने चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगी, अपनी पोस्ट के थ्रू या अपनी कम्युनिटी के थ्रू कुछ ना कुछ वो ऐसा हिंट ज़रूर देंगी। बट आप बिना कुछ सोचे समझे, कुछ जाने, आप मतलब खुद से ही चीज़ें बना के बोल रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि सपना दी की लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो प्लीज़ और ज़्यादा दिक्कतें उनकी लाइफ में मत बढ़ाओ। और प्लीज़ किसी को अगर कोई जीने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उसको मूव ऑन करने दो। मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे। और एक व्यूज़ के लिए आप किसी को बदनाम मत करो, उनका इतना अच्छा रिश्ता है दोनों का, तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो कहते हैं ना कि अगर आदमी मतलब 100 लोग ये चीज़ें बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज़ उनके दिमाग में, शिवी के दिमाग में भी बैठ सकती है और सपना दी के दिमाग में भी ये चीज़ आ सकती है। तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते ख़राब मत करो। ऑलरेडी उनके जो जितने भी रिश्ते हैं वो बिगड़ चुके हैं, तो जो एक रिश्ता है उसको रहने दो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। एंड हाँ, साथ में आपकी क्या राय है इस बारे में, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।